आप ये पुलिस बल का ह्यूमन चेन देख लीजिए, ये पूरी ह्यूमन चेन है। उसमें आप महिला पुलिस कर्मियों को भी देख लेंगे। जिस वाटर कैनन का जो इस्तेमाल है वो किया जा रहा था, वो वाटर कैनन आप पीछे देखेंगे स्टैंड बाय पे खड़ा है कि अगर कोई भी इस बैरिकेड को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो संभवतः इसी तरीके से वाटर कैनन का इस्तेमाल यहाँ पर भी किया जा सकता है। लेकिन अलग अलग 6 तस्वीरें हम आपको लगातार यहाँ पर दिखा रहे हैं कि कैसे जो प्रोटेस्टर्स हैं वो हावड़ा ब्रिज के ऊपर चढ़कर उसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद से ही वाटर कैनन का जो इस्तेमाल है वो लगातार किया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि 163 कोलकाता पुलिस ने इम्पोज किया है और आप यहाँ पर भी देखेंगे तमाम जो ओसी लेवल के ऑफिसर्स हैं वो सभी लोग यहाँ पर है। महिलाएं इस प्रोटेस्ट में उतरी हुई हैं और कहीं ना कहीं जो सचिवालय है उस तरफ जाने की जो मांग है वो की जा रही है। मेरे विजय आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे तो एक मल्टी लेयर ह्यूमन चेन पुलिस कर्मियों की यहाँ पर है। उनके हाथ में आप तमाम इक्विपमेंट्स को भी देख लेंगे। लेकिन ये तस्वीरों में आप देखेंगे कि कैसे बीच में जो प्रोटेस्टर्स है खड़े हुए हैं, उनके ऊपर जो पानी की बौछारें हैं वो लगातार की जा रही है। ये हावड़ा ब्रिज की तस्वीरें एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं, अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कैसे प्रोटेस्टर्स अपनी मांगों को लेकर, अपनी सेफ्टी को लेकर, सेफ एनवायरनमेंट को लेकर सचिवालय का घेराव करने के लिए निकले थे। ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगने के लिए ये जो प्रोटेस्टर्स हैं वो निकले हैं। लेकिन अलग अलग पॉइंट्स पर इस तरीके से बैरिकेड्स लगा दिए गए थे, बड़े बैरिकेड्स लगा दिए गए थे। हावड़ा ब्रिज पर तो वेल्डिंग तक कुछ बैरिकेड्स में साफ तौर पर किया गया था। लेकिन प्रोटेस्टर्स जो है वो लगातार पहुंच रहे हैं और तस्वीरें मैं आपको यहाँ पर भी दिखा दूं। आप देखिए कि कैसे तिरंगे को हाथ में लेकर जो प्रोटेस्टर्स है वो यहाँ पर है और मांग कर रहे हैं। वी वांट जस्टिस के जो नारेबाजी है वो लगातार यहाँ पर साफ तौर पर की जा रही है। दूसरी तरफ की तस्वीरें भी ऐसी है कि कैसे वाटर कैनन का इस्तेमाल जो है वो हावड़ा ब्रिज के पास किया गया है। जो प्रोटेस्टर्स है उनको पीछे खदेड़ने की कवायद जो वो की जा रही है। अमूमन हम देख रहे थे कि अभी तक जो प्रोटेस्ट किया जा रहा था उसमें बड़ी संख्या में स्टूडेंट शामिल होते थे, लेकिन इस बार तिरंगा झंडा लेकर स्टूडेंट्स हैं, आम लोग हैं, ये सभी लोग कोलकाता इकट्ठे हुए हैं। पीछे आप एम्बियंस में अनाउंसमेंट भी देख रहे हैं। लोगों से ये बात करने की, लोगों को समझाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। लेकिन जिस चौक पर हम लोग मौजूद है, आपको यहाँ पर सिर्फ सुरक्षा कर्मियों का घेरा साफ तौर पर नजर आ जाएगा। कहीं ना कहीं प्रोटेस्टर्स के ऊपर अब जो पानी की बौछारें की जा रही है उसको लेकर भी प्रोटेस्टर्स में नाराजगी है। उनकी मंशा सिर्फ इतनी थी कि किसी भी तरीके से सचिवालय तक पहुंचा जाए, अपना जो विरोध है वो ममता बनर्जी पे दर्ज कराया जाए, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग भी उनके पास है। मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने क्या कुछ कार्रवाई की उसको लेकर वो सवाल खड़े कर रहे थे। लेकिन पानी की बौछारें हावड़ा ब्रिज के बाद साफ तौर पर जो है वो की गई है और अलग अलग ग्रुप्स में ये जो प्रोटेस्टर्स हैं वो अलग अलग लोकेशंस पर पहुंच रहे हैं और वहां से अपना जो प्रोटेस्ट मार्च है वो शुरू कर रहे हैं। और आपको मैं तस्वीरें एक बार फिर से यहाँ पर दिखा दूं कि धीरे धीरे कर अब जो प्रोटेस्टर्स की संख्या है वो यहाँ पर भी आपको बढ़ती हुई साफ तौर पर नजर आ जाएगी। ये 4 तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पहले प्रोटेस्टर्स पहुंचे। बड़े बड़े आप देखेंगे कि तकरीबन 10-10 फीट के जो बैरिकेड्स है उनको लगा दिया गया था। उसके बाद उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की तो पानी की बौछारें उनके ऊपर की गई है और वाटर कैनन का इस्तेमाल जो है साफ तौर पर किया गया। जो प्रोटेस्टर्स है वो बैरिकेड हटाने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। और सचिवालय के आसपास तकरीबन 1.5 किलोमीटर का रेडियस है जहां पर ये जो प्रोटेस्टर्स को पूरे तरीके से रोक दिया गया है। किसी को भी आगे जाने की इजाज़त नहीं है। एक एक बैरिकेड्स पर 700 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। वाटर कैनन हो स्टैंड बाय पे रखा गया है, बड़े बड़े जो डंपर्स हैं उनको इंस्टॉल किया गया है। लेकिन ये 3 तस्वीरें आप लगातार अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं जो प्रोटेस्टर्स हैं। उनके ऊपर जो वाटर कैनन का साफ तौर पर इस्तेमाल जो है वो किया गया है। और हावड़ा ब्रिज की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर आप साफ तौर पर देखेंगे कि कैसे जो प्रोटेस्टर्स हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपनी मांगों इंसाफ को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। बैक टू स्टूडियो। যারা মিছিলে অংশ নিচ্ছেন তাদের পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হচ্ছে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে আমরা কোনো রকম হস্তক্ষেপ रहा है। पुलिस की ओर से वाटर कैनन से लेकर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और जिस तरीके से हालात बने हुए हैं उसको देखते हुए दरअसल ये लग रहा है कि आज दिन भर कुछ ऐसी तस्वीर दिखाई देने वाली है जहां पे इंसाफ की पुकार है, लेकिन वार क्यों है ये सवाल है। और सवाल दरअसल इसलिए भी क्योंकि जिस बेटिया को न्याय दिलाने के लिए पूरे देश में हमने देखा कि जो देश के टॉप इंस्टीट्यूट्स है, जो टॉप मेडिकल कॉलेज है, जो टॉप हॉस्पिटल्स है, उनके डॉक्टर्स ने किस तरीके से प्रोटेस्ट किया, अपनी ओर से विरोध दर्ज करवाया। लेकिन जब उसी कोलकाता के लोग, जब उसी कोलकाता के प्रदर्शनकारी जो सड़कों पर निकलते प्रदर्शन करने के लिए, अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए, तो उनकी राहों में कांटे बिछाने के साथ साथ उन पर वार किया जाता है, पानी की बौछार की जाती है। और इस सवाल उठता है दरअसल कि आखिर ममता सरकार क्या चाहती है। पहले तो इस पूरे मामले को लेकर लीपापोती का प्रयास
किया गया, मामले को दबाने का प्रयास किया गया, पुलिस पे करप्शन के आरोप लगे, पुलिस की ओर से मामले को दबाने के आरोप लगे। लेकिन जब सीबीआई ने पूरा मामला टेक ओवर कर लिया, हर रोज बड़े खुलासे हो रहे हैं, तो दूसरी ओर जो डॉक्टर्स की सिक्योरिटी है वो अभी भी देश का बड़ा मुद्दा है। अब भी डॉक्टर्स ये चाहते हैं कि भाई ऐसे हमले कब तक होते रहेंगे, सिक्योरिटी कब तक दांव पर लगी रहेगी डॉक्टर्स की। ऐसे में ममता सरकार जो है, जो इस पूरे मामले में नाकाम रही है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। मांग दरअसल ये भी है कि जो डॉक्टर्स हैं उनकी सिक्योरिटी को लेकर के कड़े ठोस कदम उठाए जाए सरकार की ओर से, और अब वो वक्त आ गया है। ऐसे में इन मांगों को लेकर जब प्रदर्शनकारी सड़कों पर निकल रहे हैं तो उनके साथ कुछ ऐसा ही सुलूक किया जा रहा है जैसा आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पे खदेड़ने के लिए पहले आंसू गैस के हमले किए गए, इसके बाद पानी की बौछार की गई, उसके बाद अब यहाँ पे लगातार जो प्रदर्शनकारी है वो आगे बढ़ने का प्रयास कर, उन्हें पीछे धकेलने के लिए पुलिस भी अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रही है। आज क्या कुछ रहने वाला है ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तो जो तस्वीर देखी है आपने वो तो एक चौराहे की है, अभी कई चौराहे और बाकी हैं जहाँ पे प्रदर्शनकारियों के साथ आमना सामना होगा पुलिस का। तब हालात क्या बनेंगे, तब हालात कैसे बनेंगे, पुलिस कैसे रोकेगी, क्योंकि जिस तरीके से बांस बल्लियों के साथ साथ जो लोहे की तार है वो तक यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में आखिर प्रदर्शनकारी अपने आज अगले पड़ाव तक पहुंच पाएंगे, ये भी सवाल है, क्योंकि उनकी ओर से जो तैयारी है वो है ममता सरकार के आवास को, ममता के आवास के साथ साथ जो मुख्यमंत्री कार्यालय है उसको घेरने की भी। क्या प्रदर्शनकारी वहां तक पहुंच पाएंगे, ये भी सवाल है। और जिस तरीके से आज हालात दिखाई दे रहे हैं कोलकाता में, उसको लेकर चिंता भी जाहिर की जा रही है, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है। कई बड़े मामलों को लेकर जो बंगाल में हालात हमने देखा है वो चिंता पैदा करने वाला है। और अभी भी हालात कुछ ऐसे ही दिखाई दे रही हैं, जहां पर बंगाल की सड़कों पर हल्ला बोल है, संघर्ष दिखाई दे रहा है, लाठीचार्ज है, पानी की बौछार है, बैरिकेडिंग तोड़ दी गई है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। और देखिए जगह जगह पे अनाउंसमेंट की जा रही है पुलिस की ओर से, बांग्ला में भी, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, कि जो प्रदर्शनकारी हैं वो अपने आप बात सुन करके पीछे की ओर हट जाए। लेकिन प्रदर्शनकारी भी आज पीछे हटने के मूड में नहीं है, और आज भी जो प्रदर्शनकारी है वो पीछे हटने के मूड में नहीं है। और शायद यही वजह की जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, अब ये देखिए किस तरीके से, और ये देखिए पानी की बौछार के बाद अब आंसू गैस के गोले छोड़ दिए गए हैं प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेलने के लिए। बंगाल में उबाल है, उबाल के साथ साथ संघर्ष है, संघर्ष के साथ आक्रोश है, आक्रोश के साथ युद्ध जैसे हालात है बंगाल के सड़कों पर आज, जहां पे छात्रों पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। वो छात्र जो अलग अलग कॉलेजेस में पढ़ते हैं, स्टूडेंट है, हाथों में तिरंगा लेकर के ये बंगाल की बिटिया को न्याय दिलाने के लिए बंगाल के सड़कों पर आज संघर्ष कर रहे हैं, और उनको रोकने के लिए सरकार की ओर से तमाम तैयारियां दिखाई दे रही हैं, जहां पे पानी की बौछार की जा रही है और अब आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं बंगाल सरकार पर भी। बंगाल सरकार के साथ साथ सवाल दरअसल ये भी कि जो ममता बनर्जी, जो ममता दीदी खुद बंगाल की महिला मुख्यमंत्री हैं, एक बंगाल की बिटिया के साथ ऐसा अन्याय होता है, विभत्स वारदात को अंजाम दिया जाता है, तो उस पर खुलकर बात करने के, उस पर खुलकर अपनी गलती स्वीकार करने के, उस पर पहले दिन ही कड़ी कार्रवाई करने के बजाय आज जो लोग अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं, उन पर लाठियां भाजने के साथ आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको कोलकाता से हम, जहाँ पे जो आंसू गैस के गोले हैं वो यहाँ पे छोड़े जा रहे हैं और प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेलने के। लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं आज वो भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। आज बंगाल में संघर्ष की स्थिति है, पुलिस ने पहले लाठीचार्ज किया, तभी पीछे न धकेल पाए तो आंसू गैस के गोले छोड़े, और अब ये देखिए जहां पर मेरी मौजूदगी है वहां पर भी हालात कुछ ऐसे ही बन रहे हैं, जहां पे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए हर वो हथकंडा अपनाया जा रहा है जहां पर उनको पीछे की ओर धकेला जाए। लेकिन फिलहाल जो प्रदर्शनकारी है वो पीछे हटने के मूड में नहीं है, और शायद यही वजह है कि इसको लेकर आकलन बहुत पहले से था बंगाल पुलिस का। बंगाल पुलिस की ओर से बीते 2-3 दिनों से कुछ वीडियोस जारी किए जा रहे थे, जिसमें बताया जा रहा था कि कैसे जो प्रदर्शनकारी है वो प्लानिंग कर रहे हैं अलग अलग जगहों पे घेराव करने की, प्रदर्शन करने की। बंगाल पुलिस की ओर से इसकी तैयारी भी कर ली गई थी, क्योंकि आज जो तैयारी देख रहे हैं आप मेरे इर्द गिर्द, ये तैयारी एक दिन की नहीं है, ये तैयारी कुछ घंटों की नहीं है, ये तैयारी दिनों की है। जब पुलिस की ओर से यह आकलन था कि इन बड़े चौराहों पर प्रदर्शन किया जाएगा तो हमारी ओर से फर्दर